मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालबात अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ इस्लामियत इलेक्टिव में आज हम बेटा पढ़ेंगे मकरूहात नमाज, यानी वो बातें जो नमाज को मकरूह कर देती हैं। मकरूहात नमाज जो हैं वो 28 हैं। फ़र्स्ट है कपड़ों को मौजू तरीके के ख़िलाफ़ पहनना। मसलन किसी ने सर पर चादर डालकर दोनों अतराफ़ यूं ही लटका लिए हों, शाने पर ना डाली हों, कमीज शेरवानी की आस्तीनें डाले बगैर यूं ही कंधे पर डाल दी जाए, मफलर वगैरह को गले में डालकर इसके दोनों किनारे लटका दिए, यानी बेतोहची जहाँ से नज़र आए इंसान की। कपड़ों को गर्द से बचाने के लिए समेटना या हाथों को झाड़ना या सजदे की जगह से कंकरियाँ वगैरह हटाने के लिए बार बार फूंकना या हाथ चलाना। अपने लिबास, दाढ़ी, बटन, सर के बाल या दांतों से खेलना या मुंह में उंगली देना या हालते क़याम में कलाई पर उंगलियां बजाना जैसी बेज़रर जो हैं हरकत, बेज़रर या बगैर ज़रूरत के बदन को खुजाना। ऐसा मामूली लिबास पहनकर नमाज़ पढ़ना जिसको पहनकर आदमी बाज़ार या किसी मजलिस और सोसाइटी में जाना पसंद ना करे। मसलन बाज़ लोग किसी बच्चे की टोपी सर पर रख कर नमाज पढ़ लेते हैं। बाज़ तिनकों की घटिया टोपी इसी तरह मस्जिद में रखते हैं। हालांकि ऐसी टोपी पहनकर किसी महफिल में शिरकत करना वो हरगिज़ गवारा नहीं करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो सबसे बड़ी ज़ात है, जिसके हजूर हमने हाजिर होना होता है, इसी तरह सुस्ती बेपरवाही में नंगे सर नमाज पढ़ना। अगर घर में आजिज़ी और खाकसारी की वजह से नंगे सर आदमी नमाज पढ़े तो मकरूह नहीं है, लेकिन मस्जिद में बेहतर यही है पूरे लिबास से आरास्ता होकर नमाज पढ़ी जाए। पेशाब, पाखाना या रह के खारिज होने की हालत में ज़रूरत रफ़ा किए बगैर नमाज इसी तरह से पढ़े जाना। मर्दों को अपने बालों का जूड़ा वगैरह बांध कर नमाज पढ़ना। उंगलियां चटखाना, एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना। नमाज में कमर या कोहले पर हाथ रखना। किबले की तरफ मुंह फेर कर या कन अखियों से बगैर किसी ज़रूरत के इधर उधर देखना। सजदे में दोनों कलाइयों को कोहनियों तक ज़मीन से लगा लेना। किसी ऐसे आदमी की तरफ नमाज पढ़ना जो नमाजी की तरफ मुँह किए हुए हो। इमाम का महराब के बिल्कुल अंदर खड़ा होना। अगर महराब के कदम बाहर हों, सजदा वगैरह महराब में करे तो मकरूह नहीं है। जमाई रोक सकने की हालत में ना रोकना और कस्तन जमाई लेना। नंबर 15, ऐसे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना जिस पर जानदार की तस्वीर हो। ऐसे मसल्ले पर नमाज पढ़ना जिसमें सजदे की जगह जानदार की तस्वीर हो। ऐसे मकाम पर नमाज पढ़ना जहां सर के ऊपर या दाएं बाएं जानदार की तस्वीर हो। नंबर 16, अगली सफ़ में जगह मौजूद होते हुए पीछे तन्हा खड़े होकर नमाज पढ़ना। हाथ या सर के इशारे से सलाम का जवाब देना। आंखें बंद करके नमाज पढ़ना। अगर नमाज में जी लगाने, खशू खजू की कैफियत पैदा करने के लिए आंखें बंद की जाए तो वो मकरूह नहीं है, लेकिन बेहतर है खुली आंखों के साथ नमाज पढ़ी जाए। सिर्फ पेशानी या सिर्फ नाक पर सजदा करना या टोपी के किनारे या अमामे के पेच पर सजदा करना। नमाज की हालत में किसी माजूरी के बगैर पलथी मारकर चार जानू बैठना या दोनों हाथों कुल्हों को ज़मीन पर रखकर दोनों जानू खड़ा करके सीने और पेट से लगाकर बैठना। किसी ज़रूरत के बगैर सिर्फ इमाम का किसी ऊंचे मकाम पर खड़ा होना। अगर कुछ मुक्तदी भी साथ हों तो कोई हरज नहीं, लेकिन अगर इक्तदा करने वाले बिला ज़रूरत ऊंचे मकाम पर खड़े हों तो ये मकरूह है। हालते क़याम में क़िरात पूरी किए बगैर झुक जाना और झुकने की हालत में क़िरात पूरी करना, यानी नमाज तेज़ी के साथ जो अदा करने की कोशिश की जाती है। नंबर 23, फ़र्ज़ नमाज़ों में कुरान पाक की तरतीब के ख़िलाफ़ क़िरात करना। मतलब पहली रकत में सूरह कुल हौला पढ़ ली जाए, दूसरी में सूरह तब्बा यदा भी पढ़ ली जाए, बीच में कोई 3 आयत वाली सूरत छोड़कर और पढ़ ली जाए। पहली रकत में सूरत माउन पढ़ी, दूसरे में सूरत काफिरून, बीच में सूरत कौसर छोड़ दी जो 3 आयत की सूरत है। इस तरह ये भी मकरूह है। एक सूरत की कुछ आयतें पहली रकत में पढ़ी, फिर 2 आयतें छोड़कर आगे से दूसरी रकत में कुछ और आयतें पढ़ ली, इस तरह ये भी मकरूह है। एक रकत में इसी तरह 2 सूरतें पढ़ी जाएं कि बीच की सूरत या एक से ज़ायद छोटी या बड़ी छोड़ दी जाए, या दूसरी रकत में पहली रकत से ज़्यादा लंबी क़िरात की जाए, या नमाज में पढ़ने के लिए कोई ख़ास कह लें रूल्स रेगुलेशन, कोई ख़ास सूरत ही मखसूस कर ली जाए और हमेशा वही पढ़ी जाए। अगर कभी भूले से खिलाफ तरतीब क़िरात हो जाए तो मकरूह नहीं है।
नमाज की सुन्नतों में किसी सुन्नत का तर्क करना, सजदे की हालत में दोनों पैरों का ज़मीन से उठाना, नमाज में आयतों, सूरतों या तस्बीहों का उंगलियों पर शुमार करना, नमाज में अंगड़ाई लेना या सुस्ती उतारना, मुंह में कुछ दबाकर नमाज पढ़ना बशर्ते कि इसे क़िराअत करने में कोई रुकावट ना हो। अगर क़िराअत में रुकावट होगी तो फिर नमाज नहीं होगी। ये वो सूरतें हैं कि जिसका अगर ध्यान ना रखा जाए तो नमाज जो है वो मकरूह हो जाती है।